एग्ज़ाम से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सीजी व्यापम के समस्त अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र देवांगन एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भाग 3 तक पूरा का पूरा हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर MCQ सेशन है। यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सॉरी। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में सही नहीं है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है। तो जी हाँ, ये भी है। यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू है। जी हाँ, नियत तिथि से लागू है। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका कौन सा है? तो ये आंसर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ। इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रम किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान, प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने का स्थान, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, मैं हरे में कर देता हूं। यहां पर आंसर आपका क्या होगा? सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल को यहां पर आश्रम कहा गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आप हमारा प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो, है ना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से खाद्यान्न में शामिल हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चावल है, गेहूं एवं आटा है, मोटे अनाज, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत पक्का मकान से क्या आशय है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका संपूर्ण मकान सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, जिसकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, दीवारें सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर है इसका जिसकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण मकान सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। अब कब कब एग्ज़ाम में आया था? तो 2013, 2017 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था फूड इंस्पेक्टर का। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जस्ट क्रेम इट एंड गो अहेड। ठीक है, दीवारें सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है दीवार चाहे सीमेंट कंक्रीट से बनी हो चाहे ना बनी हो, लेकिन छत जो है सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? जिसकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे या किन्हें रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत्योदय परिवार, सामान्य परिवार, प्राथमिकता परिवार, उपयुक्त में से सभी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। और यदि आप बहुत ही डिटेल में चर्चा किया गया है हमारे वीडियो में, यदि वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, है ना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाले प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो यहाँ पर जितने भी धारा इम्पॉर्टेंट हैं उसी को यहाँ पर समाहित किया गया है।
तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? धारा 4। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन देखें, गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन। दूसरा ऑप्शन है आपका, गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 12 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन। तीसरा, मातृत्व लाभ योजना के अधीन शर्तों के अनुसार दिया जाता है। उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है? तो ये है आपका आंसर, गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 12 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए पोषाहार संबंधी उपबंध किस धारा में है? ठीक है, बच्चों के लिए पोषाहार संबंधी उपबंध किस धारा में है? तो आंसर है आपका धारा 5। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। छात्रावासों और विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता का उपबंध किस धारा में किया गया है? ठीक है, तो आपको सिर्फ जितना भी यहाँ पर धारा बताया जा रहा है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कम से कम उन्हीं को ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो छात्रावासों और विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता का उपबंध किस धारा में है? तो आंसर है आपका धारा 6। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। विशेष समूह में शामिल नहीं होते हैं। अब विशेष समूह में शामिल कौन कौन से नहीं होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर है। ठीक है, निराश्रित शामिल होते हैं, आवासहीन शामिल होते हैं, प्रवासी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई सा नहीं, ये आपका आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 11वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए कितने माह तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन की दौर से हम गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन है आपका 4 माह, 5 माह, 3 माह, 7 माह, है ना। तो यहाँ पर आप अभी हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज़ में कि 3 माह तक निःशुल्क भोजन दिया जाएगा, तो ये उसके अंडर आता है। ठीक है, तो 3 माह ये आपका आंसर होगा। उसके बाद फिर 12वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका आंसर है धारा 9। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। भूख की दशा में भूख की दशा में राहत प्रदाय हेतु मार्गदर्शिका तैयार करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नोडल अधिकारी। तो यहाँ पर आंसर आपका राज्य सरकार है। ठीक है, उसके बाद फिर हम 14वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भूख की दशा में राहत प्रदाय करने हेतु मार्गदर्शिका का उल्लेख है, और वो मार्गदर्शिका का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 10 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। भूख की दशा में राहत प्रदाय करने का दायित्व होता है। तो यहाँ पर आंसर है स्थानीय निकाय। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। आप भी यहाँ पर लगाते रहिए आंसर कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ना। और इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो चीज़ें आसानी से और क्लियर होगा, है ना। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। भूख से तत्काल राहत के संबंध में सही है। तो ऑप्शन है आपका ए, पहचान किए गए व्यक्तियों को 6 माह तक 2 समय का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। बी,
अन्य राहत है जो राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो प्रदान की जाएगी। सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए सी, ए और बी। इसका आंसर ए और बी ही होगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप साथ साथ लगाते जाइए। ओके, और कितना सही है ये आप मिलान कर लीजिएगा। हम 50 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। विशेष कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल नहीं होते। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, विशेष कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल नहीं होते भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा अथवा एकांकी महिला है। तीसरा, ऐसे परिवार जिनके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। चौथा, ऐसे परिवार जिनके मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? थोड़ा सा टिपिकल है, बट यदि आप पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। तो भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार विशेष कमजोर समूहों में शामिल नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समस्त परिवार बोला है ना, भूमिहीन कृषि मजदूरों के। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन है मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत पात्र सदस्य, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर हैं। तीसरा ऑप्शन है भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, और चौथा ऑप्शन है आपका सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर है। ठीक है, इसे प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ मैं, सही नहीं है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपको सही नहीं है कहने में देखने को मिलेगा, लेकिन आप क्या है जल्दबाजी में यहाँ से गलती हो जाता है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अपने पेशेंस को बनाए रखेंगे, टेम्परामेंट को बनाए रखेंगे, उसके बाद फिर आंसर दीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर कम से कम मेरे हिसाब से आपको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही बार में पढ़ेंगे और आराम से उसका आंसर एक ही बार में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन जो ऐसा लगता है कि जो टिपिकल है या फिर घुमावदार है, तो उसको आपको कम से कम 2 बार पढ़ना ही पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं। स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में सही नहीं है। पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, उचित मूल्य की दुकानों की निगरानी करना। ठीक है, तो आंसर है आपका अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता। ठीक है, स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में यहाँ पर अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता नहीं आएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर ही देख लेते हैं। निगरानी समितियों की संख्या कितनी है? तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे 4 है। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप जानना चाहते हैं 4 है, ठीक है, अब कैसे, यदि या तो आप याद कर लेंगे, है ना, या फिर आप क्या करेंगे उसको समझेंगे, तो फिर आप वीडियो को हमारा जो प्लेलिस्ट में है वहाँ पर ऑप्शन आपका आएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जितने भी हैं, या फिर खाद्य निरीक्षक करके एक टॉपिक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की तरफ। तो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली में सुधार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन है आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य सरकार का, राज्य का विषय है, राज्य सरकार को इस शक्ति प्राप्त है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 22वां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति का उल्लेख कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो धारा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, धारा 21। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य सरकार को पीडीएस में सुधार करने की शक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखते हैं। उचित मूल्य की दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को पहुंचाना, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान करना, पर्याप्त सुरक्षित भंडार रखना। तो यहां पर आंसर है आपका भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान करना। ठीक है, ये पीडीएस में राज्य सरकार को सुधार करने की शक्ति नहीं है, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान करना। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन, अधिनियम की किस धारा में अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य परिवारों की सूची के प्रदर्शन का उल्लेख है, तो धारा 16 के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में सही है। ऑप्शन है आपका त्रुटि रहित चिन्हांकित हेतु आधार की जांच करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामग्रियों का विस्तार करना। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका उचित मूल्य के दुकानों का मार्गदर्शिका के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण करना। सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट मतलब जांच। ठीक है, ओके, निरीक्षण करना। उसके बाद फिर डी है ऑप्शन है आपका अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता की जांच करना। ठीक है, तो यहां पर आंसर होना चाहिए आपका सी, उचित मूल्य के दुकानों का मार्गदर्शिका के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण। भाई जो नियम कायदा कानून है उसी के अनुसार ही तो सामाजिक अंकेक्षण होगा। ओके, उसके बाद फिर 26वां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में किस धारा में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आपका धारा 20, धारा 19, धारा 23, धारा 22। तो यहां पर आंसर है आपका धारा 19। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जितने भी धारा हैं सिर्फ उसी को ही कीजिएगा, उसके अलावा यदि आपको करना है तो वेल एंड गुड, लेकिन पहले इसी को ही करिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 27वां क्वेश्चन है। ठीक है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आपका जिला कलेक्टर, कॉल सेंटर, हेल्पलाइंस, नोडल अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो ये है आपका जिला कलेक्टर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 28वां क्वेश्चन है। अपवर्जित परिवार में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन है आपका ऐसे परिवार जिनमें आयकरदाता हो, अनुसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारक परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको अपवर्जित परिवार किसे कहते हैं। अपवर्जित परिवार जिसे उस योजना का, उस अधिनियम का फायदा नहीं मिलेगा, है ना, उसके लिए वर्जित है। ठीक है, तो उसे अपवर्जित परिवार कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर है आपका कौन सा होना चाहिए जी, तो सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार अपवर्जित परिवार में शामिल नहीं हैं, अतः इनको योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन की तरफ। अधिनियम की किस धारा में कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी करने का उल्लेख है। ऑप्शन है आपका धारा 27, धारा 19, धारा 23, धारा 22। ठीक है, तो आंसर है आपका धारा 27। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अधिनियम की इस धारा में कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी, केंद्र सरकार। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, तो ये है आपका आंसर राज्य सरकार।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन का उपबंध किस धारा में है? धारा 27, धारा 19, धारा 23, धारा 22। तो आंसर है आपका धारा 22। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निगरानी समितियों के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है आपका राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर। ठीक है, तो निगरानी समिति कौन से स्तर पर नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आंसर आपका क्या होना चाहिए? यहां पर केंद्रीय स्तर पर आंसर होना चाहिए, है ना। निगरानी समिति आपके राज्य का विषय है ना। तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और विकासखंड स्तर पर होंगे, केंद्रीय स्तर पर नहीं होंगे। यदि केंद्र पर कानून बनेगा तो केंद्रीय स्तर पर रहेगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन, निगरानी समितियों के सदस्य में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, निगरानी समितियों के सदस्य के रूप में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन, निगरानी समितियों के प्रमुख कार्य हैं कठिनाइयों का निराकरण, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, नियम बनाने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर है आपका सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना। भाई यही तो निगरानी समिति का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन। ठीक है, निगरानी समितियों के प्रमुख कार्य नहीं हैं। ऑप्शन है आपका, ओके सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, निगरानी समितियों के प्रमुख कार्य नहीं हैं। ऑप्शन है आपका अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर को सूचना देना, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जी, यहाँ पर अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर को सूचना भी देना ये निगरानी समिति का कार्य है। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना ये भी निगरानी समिति का कार्य है। प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना ये भी निगरानी समिति के कार्य हैं। इसका मतलब ये है कि आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 36वां क्वेश्चन है। ठीक है, विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बने रहना का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका धारा 27, धारा 19, धारा 31, धारा 22। ठीक है, तो आंसर है आपका धारा 31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन, निगरानी समिति के सदस्य में शामिल होंगे, तो कौन कौन से शामिल होंगे? ऑप्शन है आपका स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला वर्ग, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल था, इसलिए वहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं आएगा, ये आएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो कि धारा से संबंधित है। अधिनियम के किस धारा में पात्रता प्रदान करने की कार्यवाही का विनियमन का उल्लेख है? ऑप्शन है आपका धारा 27, धारा 19, धारा 25, धारा 22। तो यहाँ पर आंसर है आपका धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, इस अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के अधीन अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्य सरकार को प्राप्त है, क्योंकि ये राज्य सरकार का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एकल निराश्रित राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है। अब ये देखिए, ऑप्शन है आपका 10 किलो, 35 किलो, 40 किलो, 20 किलो। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर है आपका एकल निराश्रित बोला है, एकल मतलब एक, तो उसको 10 किलो प्रति माह मिलेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 41वां क्वेश्चन है। निःशक्त जन राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है। ऑप्शन है आपका 20 किलो, 35 किलो, 40 किलो, 10 किलो। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 10 किलो। ठीक है, निःशक्त जन राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है कितना, 10 किलो। उसके बाद फिर 42वां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक सदस्यीय सामान्य राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है। एक सदस्यीय बोला है यहाँ पर, एक सदस्यीय। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 20 किलो, 10 किलो, 40 किलो, 35 किलो। तो आंसर है आपका 10 किलो ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक सदस्य सामान्य राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है। ऑप्शन है आपका 20 किलो, 10 किलो, 40 किलो, 35 किलो। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका एक से अधिक सामान्य राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है 35 किलो। जैसा कि आपको पता है, ये तो प्रैक्टिकल है ना, और कुछ चीज़ें जो धारा है उसको याद करना है और एक बार पढ़ना है। और हमारे वीडियो को यदि नहीं देखें तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही बात किया गया है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, अधिनियम की किस धारा में अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में दायित्व का उल्लेख किया गया है? धारा 33, धारा 19, धारा 25, धारा 22। तो यहाँ पर आंसर है आपका धारा 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर जारी है, शानदार। तो लीजिए, आपके सामने पेश है 45वां क्वेश्चन। अधिनियम की इस धारा में अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में दायित्व किसे प्राप्त है? जिला कलेक्टर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नोडल अधिकारी। मेरे हिसाब से आप लोग सभी सक्षम हो इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ये आपका राज्य सरकार। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। निगरानी समितियों के क्या कार्य हैं? ऑप्शन है आपका पीडीएस के अंतर्गत सामग्रियों का विस्तार, सभी योजनाओं का नियमित परीक्षण, सीमांत एवं लघु कृषक परिवार की पहचान, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका आंसर है आपका सभी योजनाओं का नियमित परीक्षण। ये निगरानी समितियों का कार्य क्या है? ठीक है, तो सभी योजनाओं का नियमित परीक्षण। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को बदल बदल कर पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निगरानी, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। निगरानी समितियों के क्या कार्य हैं? तो सरकार द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना, सीमांत एवं लघु कृषक परिवार की पहचान करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर है आपका प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ये पूरा का पूरा अधिनियम में जो मेन बॉडी है वो कलेक्टर है ना। तो किसी भी प्रकार की सूचना देना है या फिर किसी भी प्रकार का कंप्लेन करना है, तो वो सब शिकायत करना है, तो वो सभी के सभी कलेक्टर के पास आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन है, इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं, और ये 14 अध्याय के बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है हमारे वीडियो में। यदि वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। खाद्य निरीक्षक जो परीक्षा है उसमें पूरा का पूरा वीडियो जारी है। 3 वीडियो हैं, 3 पार्ट में है। यदि आपको समय मिलता है तो ज़रूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 49वां क्वेश्चन है। ओके, 49वां क्वेश्चन है, सो इट, यह अधिनियम विधानसभा में कब पारित हुआ? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यह अधिनियम विधानसभा में कब पारित हुआ? तो यह अधिनियम विधानसभा में
21 दिसंबर 2013, ऑप्शन है 21 दिसंबर 2013, 21 दिसंबर 2012, 22 दिसंबर 2014, 24 दिसंबर 2013। तो यहाँ पर आंसर है आपका 21 दिसंबर 2012। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फाइनल। इस अधिनियम में धाराओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 36, 35, 34, 38। ठीक है, तो यहां पर आंसर है आपका 36। तो इस प्रकार से हम यहां पर 50 क्वेश्चन की श्रृंखला को एक एक करके हम देखे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है यार कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो को यार एक बार, दो बार, तीन बार, जितने भी बार आपको समझ में नहीं आता है ना, रिवीजन करने के लिए काफ़ी कम समय में ये तैयार किया गया है, और हम एक छोटा सा कारण बनना चाहते हैं आपके सिलेक्शन का। ठीक है, तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।